सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोट PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला कांड हुआ था भगत भाइयों, वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ था भगत भाइयों। और इन RSS गुंडों की सोची समझी एक चाल थी भगत भाइयों, जिसमें इन गुंडों ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है। तो जिसके अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी समेत 29 लोग हैं, जिसमें से 28 गुंडे जमानत करा करके और जेल से बाहर आ गए। और जो जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, उन आश्रमों के अंदर ये भगत भाइयों मठाधीश बनकर बैठे हैं। और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जेल में छोड़ दिया कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, सोचने का विषय ये है कि आज संत रामपाल जी महाराज को 11 सालों से जेल के अंदर है और एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। एक दिन का भी पैरोल संत रामपाल जी महाराज को नहीं मिला और न ये लेने देंगे भगत भाइयों। कल 14/1/2026 को पेशी थी संत रामपाल जी महाराज की। इन गुंडों ने आगे तारीख ले ली और न कि कोई बहस की, जबकि संत रामपाल जी महाराज को वो रिहा करने वाले थे, छोड़ने वाले थे भगत भाई, जमानत करने वाले थे, लेकिन इन गुंडों ने जमानत नहीं करवाई। आगे फिर 31 जनवरी के है भगत भाइयों, 31/1 को है पेशी गुरु जी की। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर नहीं लाएंगे। क्यों? कि इन गुंडों ने कह रखा है कि हम संत रामपाल जी महाराज को जेल से लाने के लिए न तो कोई मिशन चलाएंगे और न ही कोई समर्थन करेंगे भगत भाइयों, और न ही हम कोई आंदोलन करेंगे। जो भी भगत भाई को सच्चाई बोलता है या संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने की चर्चा करता है, तो उसका ये नामखंड बोल देते हैं, आपका नामखंड हो गया, पीड़ा पर्चा ये निकाल देते हैं भगत भाइयों। और ये गुंडे अपने मनमानी और तानाशाही चला रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कहा था कि आपको आन उपासना नहीं करना है, और ना ही आन उपासना जो करता है उसको आपको समर्थन देना है भगत भाइयों। ये गुंडे RSS के खुद आन उपासना कर रहे हैं और आन उपासना करने वालों का ये गुंडे सहयोग कर रहे हैं भगत भाइयों। इन गुंडों को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज सक्षम है, पूर्ण परमात्मा है। अरे पूर्ण परमात्मा नहीं भगत भाइयों, ये गुंडे तो संत रामपाल जी महाराज को गुरु ही नहीं मानते भगत भाइयों, सतगुरु नहीं मानते। अगर गुरु मानते भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को, तो ये गुंडों ने, जिन गुंडों ने, कमेटी वालों ने 51 गुंडे जो 28 गुंडे छूट गए हैं भगत भाइयों, तो ये कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान कभी नहीं देते। ये गुंडे कह सकते थे कि मर्डर किया, से हत्या हमने की, इसमें संत रामपाल जी महाराज का कोई भी रोल नहीं है, ये बोल के कह सकते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र, इसने खुद ने बयान दिए थे भगत भाइयों कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से मारे हैं। इनके रिश्तेदारों ने बयान दिए। ये टोटल तो बड़े बड़े गुंडे हैं भगत भाइयों, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, बलवंत, ये विष्णु साहू, ये मनोज, वीरेंद्र, अमित, ये महेंद्र, आदि आदि गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया था कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से ये मर्डर की है, 6 हत्या।
और इन गुंडों ने भगत भाइयों ये कोर्ट की मान्य करवाई थी 14/7/14 को, जबकि 26/8/14 को संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दिया था भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और कोर्ट को माना मैंने नहीं किया है। भगत भाई ये बोलते हैं 12 वकील है, अगर ये एफिडेविट कोर्ट में देते ना तो भगत भाई संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती। लेकिन ये तो एक जो बरवाला कांड था, ये तो भगत भाइयों इनकी सोची समझी एक षड्यंत्र कहते हैं इन गुंडों ने बरवाला कांड करवाया था। जब तक 6 हत्या नहीं हुई भगत भाई, जब तक संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया था। जब 6 हत्या हो गई, बाद में इन गुंडों ने बोल दिया जाओ उस कमरे में बैठा संत रामपाल जी महाराज, आप उनको गिरफ्तार कर लो। जब भगत भाई प्रशासन कह रहा था कि अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है तो हम चेक करके वापस आ जाएंगे, लेकिन काय को ये गुंडे क्या बोलते हैं, ये महेंद्र भगोड़ा क्या बोलता है कि संत रामपाल जी आश्रम में है ही नहीं, तो कहाँ है कि हमने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया वो हमारे को पता नहीं है। तो प्रशासन ने बोला अगर जब संत रामपाल जी महाराज अंदर नहीं है तो हम अंदर जाकर के चेक करके आ जाएंगे और हम चले जाएंगे। तो इन गुंडों ने प्रशासन का सामना किया भगत भाइयों। इन गुंडों ने मतलब पत्थर, ईंट, भाटा, गुलेल, हथियार, मिर्ची बम, पेट्रोल बम, इन गुंडों ने आग लगा दी थी और 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने दोषी बना दिया भगत भाइयों। अब ये गुंडे क्या कह रहे हैं कि आप अपनी भक्ति करो, गुरुजी पर शक मत करो। गुरुजी तो मतलब क्या है कि जेल धाम में लीला कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में अपनी मर्जी से गए हैं और अपनी मर्जी से जेल से आएंगे। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि कानून के तहत संत रामपाल जी महाराज जेल में गए हैं और कानून के तहत ही संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए हैं भगत भाइयों। जबकि इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज 5/11/2014 को एक गाड़ी लेकर कोर्ट में तारीख जाना चाहते थे और गए थे पंचकुला तक भगत भाइयों। जब इन RTS गुंडों को पता चल गया कि अगर संत रामपाल जी महाराज 5/11/14 को कोर्ट में पेश हो गए तो ये बरवाला कांड नहीं होगा, इन गुंडों ने क्या काम किया, गाड़ी पीछे लगा करके और संत रामपाल जी महाराज को पंचकुला से पकड़कर आश्रम में ले आए और नज़रअंदाज एक कमरे में बंद कर दिया भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को। और आगे एक गार्ड लगा दी, गार्ड हथियार लेके बाहर खड़ा कर दिया। जब प्रशासन का पूरा दाब पड़ा, 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या हो गई थी। उसके बाद में इन गुंडों का भी इरादा संत रामपाल जी महाराज को खत्म करने का था भगत भाइयों। ये तो खत्म 2006 में कर देते, लेकिन परमात्मा कौन खत्म कर सकता है भगत भाइयों। इनका इरादा खत्म करने का था भगत भाइयों। तो गार्ड में लगे हुए थे जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को नजरअंदाज किया था, नजरअंदाज कमरे में बंद किया था भगत भाइयों, उसी कमरे के सामने जो 5 व्हीलर एक बच्चे को इन गुंडों ने डंडों से, बांस के डंडों से पीट के मार दिया था भगत भाइयों और आगे बंदूकें लेके खड़े हो गए। तो 5 व्हीलर एक बच्चे की जब हत्या हो गई थी ना, उसके बाद में इन गुंडों ने पता लगा कि वो तो काम हो गया। जब इन गुंडों ने कहा ऐसे काम करो, संत रामपाल जी महाराज को भी खत्म कर दो और पुलिस के नाम लगा देंगे, तब भगत भाइयों इन गुंडों ने ये उस कमरे को खोला। उस कमरे खोला तो संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों को भगत भाइयों दिखाई नहीं दिए अंदर। परमात्मा की इतनी बढ़िया दया हुई थी भगत भाइयों। जब इनके क्या हुई, जब इन सब के RTS गुंडों की हवा निकल गई और ये जो कालो कमांडो थे ना, जो गुंडे, ये महेंद्र, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, विष्णु साहब, पुरुषोत्तम सैनी, ये गुंडे बड़े बड़े गुंडे थे भगत भाइयों। इन गुंडों सब की हवा निकल गई। इन गुंडों ने भी चेक किया था कमरा, इन कमरे में संत रामपाल जी दिखाई नहीं दिया। जब इन गुंडों ने हवा बना दी तो संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए। संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए हैं और उधर प्रशासन को बोल दिया आप जाइए उस कमरे के अंदर संत रामपाल जी महाराज बैठे हैं, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। उससे पहले भगत भाइयों इन गुंडों ने 5 व्हीलर एक बच्चे की हत्या कर दी थी, पीट के एक कमरे बंद करके।
ये मैं प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों। FIR नंबर 429/14 और FIR नंबर 430/14। संत रामपाल जी महाराज ने ये कभी नहीं कहा था भगत भाइयों भाई आप किसी को सामना करो, किसी की पिटाई करो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था आमत गाली एक है, उल्टा हुआ अनेक, कहे कभी ना उल्टी रवे एक की एक। इन गुंडों ने भगत भाइयों हड़दंग मचा दिया। और संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था? संत रामपाल जी महाराज के टाइम में आश्रम में भगत भाइयों चाहिए कोई IGP है, चाहे कोई DIG है, चाहे SP है, चाहे कलेक्टर है, चाहे तहसीलदार है, चाहे SDM है, सबको भगत भाइयों समान एक समान से देखते थे और आगे पंडाल में ही बिठाते थे भगत भाइयों। और अब ये RSS गुंडे जो ये हरियाणा में ड्रामा चल रहा है, कुर्सियाँ लगाई जा रही है कुर्सियाँ, और जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ये गुंडे पाठ लगाते हैं, फोटो लगाते हैं भगत भाइयों, वहाँ पर बड़े बड़े नेता मंत्रियों को बुलाते हैं, नेता और मंत्री आते हैं वहाँ पर और सम्मान करते हैं संत रामपाल जी महाराज को। खुद के संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए सम्मानित करवा रहे हैं। और वहाँ पर देखो संत रामपाल जी महाराज के स्टेज के ऊपर फोटो के आगे लड़कियाँ नाच रही हैं, जैसे बड़वा, जैसे रंडियाँ नाचती हैं, रंडियाँ, जैसे जयपुर में मुद्रा होता है। अरे ये तो किसी की बहन बेटियाँ हैं? कभी घाघरे को ऊंचा, कभी घाघरे को नीचा, और जनता सब मतलब ताली मार मार पीट पीट कर हंस रही है और जय बोल रहे हैं उन लड़कियों को नाचते हुए देख करके। घाघरा पहना हुआ है, कभी घाघरा ऊपर कभी नीचे, और जनता हंस रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कब कहा था भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज ने कहा था नाचो कूदो ढोल बजाओ, इनसे सब दूर रहना है, न किसी को सम्मान देना, न किसी को सम्मान लेना है। और आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज टोटल काम विपरीत कर दिया, टोटल काम विपरीत कर दिया भगत भाइयों। ढोल बजाना, DJ बजाना, नाचना कूदना, संत रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि ये सब संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं। हमारे को संत रामपाल जी महाराज आदेश देते हैं कि इतना इनका पानी निकाल दो, इनको इतनी मोटरें दे दो, इनकी अन्नपूर्णा में राशन पहुँचा दो, इनके मकान बनवा दो। तो संत रामपाल जी महाराज ने 23 सालों में तो किसी का मकान नहीं बनवाया। 23 सालों में तो पंजाब हरियाणा बाढ़ आई थी, कई बार आई थी भगत भाइयों। तो संत रामपाल जी ने कभी पाइप और ये मोटर देकर पानी नहीं निकलाया 23 सालों में। 23 साल में बरसात भी हुई है, बाढ़ भी आई है, तो संत रामपाल जी ने कभी ये पानी किसी का नहीं निकलाया। और नहीं कभी मतलब स्टेज बना करके और इन रंडियों को नचाया, इन बहन बेटियों को। बड़वो बन गए बड़वे, तुम मुद्रा करा रहे हो जैसे रंडियाँ मुद्रा करती है। आप शहनशाह राजा बन गए। संत रामपाल जी महाराज से आपको कोई मतलब नहीं, वो जेल में रहो और सही बाहर रहो, हमारा काम चल रहा है, तुम्हारा तो काम चल रहा है, क्योंकि ये भेड़ है, भेड़। प्रथम मंत्र तुम दे रहे हो, सतनाम दे रहे हो, सारनाम दे रहे हो, सार शब्द के फार्म भर रहे हो, नाम शुद्ध कर रहे हो, जोत और पाठ कर रहे हो। अगर पैसा नहीं तो खून निकाल रहे हो, अगर खून भी नहीं है तो तुम दे दान का फार्म भरा रहे हो। उसके बाद में किडनी, आँख, नाक, कान, गोडा मोटा सब बेच दो, करोड़ा रुपया के अंदर आया कर रहे हो। इधर वो विष्णु गुंडा 1,11,00,000 में पकड़ा गया, वो प्रशासन के पास में आयकर विभाग में पैसे जमा पड़े हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये ट्रस्ट किसके नाम है? मुनीर धर्मा ट्रस्ट। जो मकान बनवाते हैं वहाँ पर ये बोर्ड लगाते हैं मुनीर धर्मा ट्रस्ट। और ट्रस्ट किसका है, कभी सोचा है? टोटल काम XYZ सब संत रामपाल जी महाराज के विपरीत में कर रहे हैं भगत भाइयों। आगे मैं 3 या 4 वीडियो लगाऊंगा प्रमाण सहित भगत भाइयों। आप उन वीडियो को पूरा देखना और लाइक, कमेंट और शेयर करना, सच्चाई का साथ देना भगत भाइयों, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाएं। अगर आप इन गुंडों के आश्रम में न जाए ना, कोई भी इनको जोत पाठ का पैसा न दे, तो संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर आने में भगत भाइयों टाइम नहीं लगेगा। ये अभी 14 तारीख थी, कल बात है। इन गुंडों ने आगे तारीख ले ली, जमानत नहीं करवाई संत रामपाल जी महाराज की।
इन गुंडों ने लिख के दे रखा है कि संत रामपाल जी महाराज से कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, ओनली खून ब्लड रिएक्शन वाला मिल सकता है, और ब्लड रिएक्शन ही जमानत करवा सकता है भक्त भाइयों। अन्यथा संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आज से पहले आ जाते। और मैं आगे 2-3 वीडियो लगा रहा हूँ भक्त भाइयों प्रमाण के लिए, कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कैसे अयास्या कर रहे हैं। उन वीडियो को पूरा देखना भक्त भाइयों, और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो शायद साहब आगे वीडियो देखो भक्त भाई, शायद साहब। सतगुरु रामपाल जी महाराज की। मेरा उतार के मार, उतार के उतार जूता मारना भाई। बाबा बाबा जूता निकाल मार जूता। खुश होने की जरूरत नहीं, गुरु जी के नहीं फोटो जी के सम्मान मिलने वाला है। पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। मनोज जी की ससुराल है यहाँ पर, और ससुराल का एक नियम है, जिस प्यार से बहन रोशनी ने, विनीत की नानी ने जब स्टेज पर आकर ये कहा कि हमारे तीनों अतिथियों का सम्मान स्टेज से होना चाहिए, तो आज हमारी हरियाणा की संस्कृति की परंपरा का एक स्रोत ग्राम पंचायत बालंद के सरपंच, ग्राम पंचायत तपा के प्रधान श्री ऋषिपाल और ग्रामीणों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। अब वीरेंद्र भाई को शॉल उठाकर, श्री पगड़ी और शॉल उठाकर श्री पाल तपा प्रधान सम्मानित कर रहे हैं। मनोज दास जी उनको पगड़ी पहनाकर और शाल उड़ाकर, अब मैं अनुरोध करूंगा महेंद्र भगत जी से, उनको भी पगड़ी और शाल पहनाकर तपा प्रधान और गांव की सरपंच प्रधान सम्मानित कर रहे हैं। महेंद्र भगत जी स्क्रीन में आए, फोटो में आए महेंद्र भगत जी। हाँ, अब ये फोटो विनीत की नानी ने स्पेशल आकर कहा था कि मेरे ये प्यार का सम्मान पगड़ी और शॉल जरूर दे देना। धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगा तपा प्रधान श्री पाल जी से। अब मैं खापों के प्रधानों को कहूंगा कि वो 2-2 मिनट में का अपना टाइम दें। संत रामपाल जी ने जो किसानों के टॉपिक पे बात हो, तो सुभाष गोयल जी स्वयं 24 से वो आए और अपने हमारा सदा रहेगा ना गुरु रामपाल महाराज, सदा रहेगा ना गुरु रामपाल
किसान का दुखड़ा इसने दूर हटाया है, बन के मसीहा रामपाल अवतारी आया है। हर सदा रहेगा नाम गुरु रामपाल महाराज, हर सदा रहेगा नाम रामपाल महाराज। जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के लिए सहायता करते रहते हैं, बड़े भाई चिट्टू प्रधान साहब। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए मेरे दादा और पिता के पुण्य बुजुर्गों, हम मनोज्वल साथियों, माताओं बहनों, कृषि प्रधान देश के प्यारे अजीज भविष्य बच्चों, पत्रकार छायाकार साथी और बंधु, प्रशासन कि किस तरह नोटों की गड्डियां हैं वहां पर गिनी जा रही थी। अब